वेद व्यास जी ने क्या कर लिया था? भागवत की रचना कर दी थी। भागवत जी की कल हो गई थी ना बात कि बहुत सुंदर सी रचना हो गई थी, लेकिन वो भागवत के लिए योग्य पात्र की खोज कर रहे थे कि आखिर भागवत में किसको दूं, किसको प्रदान करूं जो इसके प्रेम तत्व को, इसके गूढ़ तत्व को समझ पाएगा। बाहरी ऊपरी आवरण को नहीं, इसकी गूढ़ता को जो समझ पाए, वो इसके लिए खोज कर रहे थे। और तब उन्हें लगा कि मेरे पुत्र सुखदेव से बढ़िया तो कोई हो ही नहीं सकता। क्यों है? क्योंकि वो निर्ग्रंथादि मुनि, अभी तक उनकी स्लेट कैसी है? कोरी है, कुछ नहीं लिखा। और दूसरी बात, उन्हें ये पता था कि उनका जो पुत्र है वो निर्गुण का उपासक है। अब ये बड़ी कठिन समस्या आ गई। उन्होंने जो कुछ भी वर्णन लिखा है वो सब क्या लिखा है? सगुण रूप लिखा था। अब वो निर्गुण का उपासक है, इनके कहने पर तो वो आएगा नहीं, आ जाएगा क्या? अब पहले समझो कि निर्गुण और सगुण, क्योंकि आज तक जब संसार सबसे बना है ना, ये द्वैतवाद कभी खत्म ही नहीं होता। हम वृंदावन में भी रहते हैं तो वहाँ संत मुनि आते हैं, तुम किसके उपासक हो? तो जो बोलते हैं निर्गुण उपासक, अरे हम वेदांत वाले निर्गुण उपासक। तुम किसके उपासक हो? भैया हम तो सगुण के उपासक हैं। लेकिन मैं इसलिए कहना चाहती हूँ, निर्गुण और सगुण में कितना अंतर है, इसको समझने का प्रयास करना। कि जैसे अगर मैंने आप पे पानी के छींटे डाले, आपको महसूस होंगे, लेकिन मैंने आप पे बर्फ डाली तो चुभेगी। मैं यहाँ से बर्फ का गोला लूं और फेंकूं तो क्या होगा? चुभेगी। बस इतना ही अंतर है। जब हम निर्गुण की उपासना करते हैं तो उसका सिर्फ अनुभव होता है, अनुभव होता है। लेकिन कैसे? जैसे पानी डाला और चला गया। कितने यहाँ होंगे जिनको साक्षात्कार हुआ होगा? लेकिन पानी डाला और आज कुछ नहीं। लेकिन अगर मैंने बर्फ मार गोला दिया तो चोट लगेगी तो नील पड़ जाएगा, पड़ेगा ना नील? वो कितने दिन तक रहेगा? 4-5, और ज्यादा जोर से कट वट लग गया तो जीवन भर बना रहेगा। बस इतना ही अंतर है। मैं इसलिए कह रही हूं कि कोई गलत या सही नहीं है। आप ये नहीं कहना कि ये चीज सही है और ये चीज गलत है। दोनों का प्रयास बस एक ही है कि आप कैसे उस परब्रह्म से प्रेम को जोड़ सको, अपने आप को सदा काल के लिए जोड़ सको। क्षणिक जोड़ पा रहे हो कि या परमानेंट जोड़ पा रहे हो, ये आपको सुनिश्चित करना है। अगर क्षण भर में जुड़ता है फिर भूल जाते हैं, जुड़ता है फिर भूल जाते हैं, तो मैं कहती कोई नहीं, आप सगुण स्वरूप को थोड़ा सा ध्याओ। यही वेद व्यास जी चाहते थे अपने पुत्र सुखदेव के लिए। वो जानते थे ये तो निर्गुण का उपासक है, ये मेरी तो सुनेगा नहीं। तो वो क्या करते हैं, उनका बढ़िया सा गुरुकुल है, वहाँ छोटे छोटे बच्चे थे। तो छोटे छोटे बच्चे उनके लिए संविदा लाने के लिए, फूल लेने के लिए ना जंगल में जाया करते थे। एक दिन बच्चों को पकड़ते और कहते क्यों तुम जंगल में जाते हो, तुम्हें डर नहीं लगता? तो उसमें से बच्चे बोल देते हैं डरते डरते, गुरुजी डर तो लगता है पर क्या करें, आपकी आज्ञा होती है तो चले जाते हैं। तो गुरुजी कहते अच्छा आपकी डर लगता है ना, तो आप जब जाया करो ना जंगल में तो ये मंत्र गाते हुए जाया करो। और गुरुजी उन्हें सिखाते हैं वरहा पिंडम नट वर बपू कर्णियो गणिका बिभ्रद्वास कनक पीशम वैजंती चामान रुन्धार वेणु अधर सुधया परयन गोप वृंदे
औषधि गीत कीर्ति। वो ये मंत्र सुनाते हैं और कहते हैं कि जब जाओ तो इस मंत्र को गाते हुए जाया करो। अब छोटे छोटे बच्चे होते हैं, गुरु की आज्ञा का पालन करना है, तो बड़े भाव से बड़े चाव से इस मंत्र को गाते हुए जाते हैं। वराह पिंडम नटवर वपु कर्णियो गणिकारं। अब वहां सुखदेव जी महाराज बैठ के क्या कर रहे हैं? तप कर रहे हैं। सुखदेव जी महाराज बैठ के तप कर रहे हैं और तप करते करते जब उनके कान में ये स्वर जाते हैं तो उनके जो चित्त के अंदर अभी तक क्या कर रहा था? खेल रहा था। वो चित्त का स्वरूप उनके बाहर प्रकट हो जाता है और जैसे ही वो बाहर प्रकट होता है तो उनकी आंख खुलती है। वो बड़ी कहती है ये कैसे हो गया? अब इसका क्या है कि कैसे क्या हो गया? ये बाहर प्रकट कैसे हो गया? कि ठाकुर जी का रूप ही इतना बड़ा अच्छा सुंदर है, इतना अद्भुत है और जिसके वर्णन सुनते ही उसमें जैसे खो जाते हैं इस स्वरूप के आधार पर ही। पहली बात तो ये स्वरूप का जो वर्णन है ना वेणु गीत से पहले आता है। भागवत जी जब पहुंचेंगे ना 10वें स्कंद के आसपास तो वहाँ वेणु गीत है और वेणु गीत से पहले का ये श्लोक है। गुरु जी ने वेद व्यास जी ने ये श्लोक अपने शिष्यों को वहां से लेके बस एक श्लोक सुना दिया। और क्यों सुना दिया? कभी देखा है कि माँ अपने बच्चे के लिए कुछ खाना बनाती है और बच्चे से कहती है लड्डू बनाए बेटा खा के देख। बच्चा क्या करता है? मुझे नहीं खाने, आप अच्छा नहीं बनाओगे, मुझे नहीं खाने, मैं तो बाहर का खाऊंगा। तो माँ क्या कहती है? अरे चाख कर तो देख। क्योंकि माँ को पता अगर एक बार इसके अंदर स्वाद बढ़ गया तो क्या करेगा फिर ये आपके बिना कहे भी खुद रसोई में जाएगा और निकाल के खा लेगा। बस वेद व्यास यही काम करना चाहते थे कि अगर मैं बताने जाऊंगा तो ये सुनेगा नहीं। तो एक लड्डू उन्होंने लिया, अपने बच्चों को पकड़ाया और ये खिलाना है। जैसे ही उनके स्वर पड़ता है कान में वराह पिंडम नटवर वपु, कि वो ऐसा वराह पिंड मतलब ऐसा स्वरूप है उनका कि उनके सर पे मोर मुकुट है। कैसा मोर मुकुट है? तिरछी आकृति का वराह, तिरछी आकृति, कर्णियों कणी कारण। और वो नटवर वपु, नटवर वपु कैसा नटवर वपु है? वो इतना कुशल नट है। हम नटराज कहते हैं ना, किसको कहते हैं? शिव जी को कहते हैं। लेकिन वो शिव जी से भी बड़ा नटराज है, नटवर वपु। कि कब उसे एंट्री करनी है कब नहीं करनी है उसे पता है। वो अपना खेल खुद खेलता है। और कैसे खेलता है? जैसे एक कठपुतली वाला होता है ना, जो चलाता भी है बोलता भी है लेकिन दिखता किसी को नहीं है। और कब उसको एंट्री लेनी है उस नाटक में वो खुद देखा है ना, खुद लेता है एंट्री। वो ऐसा नटवर वपु है, बहुत ही नटवर वपु है। कर्णियों कणी कारण। और इतने खेल करता है अपने आप से कि 2 कान हैं और दोनों कानों से एक कान में कुंडल पहनता है। अब सोचो किसका कुंडल पहनता है? ना तो वो हीरे का पहनता, ना वो सोने का पहनता, ना मणि का पहनता, वो फूल का पहनता है। कभी इस कान पे फूल रखता है, आगे जाता है, यहाँ नहीं अच्छा लग रहा, यहाँ पे लगाता है। ऐसे लीला करता है सिर्फ एक फूल के साथ में। विद्रवज्रम कनक पियम, मतलब उसके जो पीतांबरी है ना, उस कनक पियम सोने के समान चमकती है। और ये जैसे ही वो पहन के बाहर निकलते तो सूर्य देव भी बादल में छुप जाना पसंद करते हैं कि अब तो पृथ्वी पे द्वितीय सूर्य उदय हो रहा है। अब स्वरूप सोचो, प्रेम ये स्वरूप क्यों, मैंने कल पर जब स्टार्ट किया तो कहा था कि एक परमात्मा का स्वरूप होता है, एक रूप होता है। प्रेम कैसे
से जागृत हुआ। आप सोचो, निर्गुण परम ब्रह्म के जो उपासना कर रहे थे सुखदेव जी महाराज, उनके जीवन में प्रेम यहाँ से उत्पन्न हो गया था। कह रहे इतना सुंदर है कि उसकी पीतांबरी में से सोने जैसी चमक आती, द्वितीय सूर्य जैसी चमक आती है। फिर कहते हैं वैजंती चा माला, उनके गले में क्या होती है हमेशा? वैजंती माला होती है। अच्छा, साधारण माला को देखा है आपने? हम लोग कितनी माला पहनते हैं? छोटी पहन लेंगे, ज्यादा से ज्यादा नाभि तक पहन लेंगे, चलो नाभि से थोड़ी नीचे पहन लेंगे। लेकिन कभी कभी देखा बिहारी जी के विग्रह को देखा है, श्रीनाथ जी के विग्रह को देखा है? कहाँ तक पहनते हो? पैरों तक रहती है। अच्छा, पैरों तक क्यों रहती है? सोचिए कभी, क्यों रहती है पैरों तक? क्योंकि उनकी सेवा में लगने वाले फूल ये सोचते हैं कि ये तो नटर है, चंचल है, पता नहीं कब चलना शुरू कर दें, और वहां पे अगर सोहनी हुई भी है कि नहीं हुई है पता नहीं, तो कम से कम ये हमारे पैरों से टकरा के जो पंखुड़ियां गिरेंगी, तो नारायण के पैर इन कोमल कोमल पंखुड़ियों पर ही तो आएंगे, बाहर नहीं जाएंगे। उनके कोमल कोमल पैर उन पंखुड़ियों पे बने रहेंगे। इसलिए उनको हमेशा लंबी माला पहनाने का विधान होता है। कभी छोटी माला नहीं पहनाते ठाकुर जी को। इतनी लंबी माला पहनाओ कि ठाकुर जी के चरणों तक जाए, क्योंकि वो दिन भर आपके खूंटे से तो बंधे रहेंगे नहीं, और उनका विचरण करने का मन। बिहारी जी है ना, यदा कदा बिहार करने निकली जाते हैं वो तो। फिर क्या लिखा? उनके अधरों पर वेणु रहती है। अब वेणु तो क्या रहा, हमेशा गोपियों की क्या रही? सौतन रही। लेकिन जो उनके अधरों पे पहुंची, कभी उसका परिश्रम देखा? वल्लभाचार्य जी कहते हैं कि एक कुंभक दास हुए थे, जैसे हमारे पास ना अष्ट सखियां हैं। अष्ट सखियां दिख रही है ना यहाँ पे, ये राधा रानी की सखियां हैं। ऐसे कृष्ण के अष्ट सखा हुए हैं, उसमें से एक अष्ट सखा हुए कुंभक दास। उन कुंभक दास को भी भगवान के अधरों का सुख मिला था। उनके जीवन की यथार्थ घटना है। जगन्नाथ जी में वो रहा करते थे, और जगन्नाथ जी में जब वो रहते थे तो जगन्नाथ जी को अपने पद सुना के उनको रिझाया करते थे। उनको जब बहुत रिझाते रहते थे, और रिझ रिझ के जब कृष्ण खुश हो जाते थे, तो जगन्नाथ जी पुरी में गोपी रहा करती थी। उसका भाव ये होता था कि माधव, आप ना वृंदावन की गोपियों के तो माखन आपने बहुत खाए हैं, मैं चाहती हूँ मेरे घर के भी आओ, चोरी करो, वो माखन खाओ। वो गोपी रोज आती, एक मक्खन का मटका रखती, रोज नौता दे के चली जाती। एक दिन कुंभक दास, शाम का समय था, बैठ के जगन्नाथ जी से बातें करते हैं। जगन्नाथ जी कहते हैं, कुंभक तुम हमारे परम मित्र हो ना? वो कहते हैं, कैसी बात कर रहे हैं जय जय, आपके अलावा हमारे जीवन में मित्र आया ही कौन? आप जो कहो। थोड़े पयोवृद्ध भी हो गए थे। पयोवृद्ध का मतलब होता है 50 के ऊपर हो गए थे, 60 नहीं हुआ था उनका, पयोवृद्ध हो गए। तो कहते हैं बचपन की एक लीला करने का मन कर रहा है जय जय। तो कहते हैं जय जय कौन सी लीला करने का मन कर रहा है बताओ, हम बिल्कुल आपके लिए वो लीला उत्पन्न कर देंगे, आप चाहोगे वो कर देंगे। आप कहें तो हमसे, आप हमारे सामने हो तो लीला नहीं कर पा रहे, आप कहें तो कह रहे गोस्वामी को मत बताना, नहीं तो खुद भी पिटोगे और हमें भी पिटवाओगे। गोस्वामी होते हैं जो मंदिरों में पूजन अर्चन करते हैं। तो कहते नहीं बताएंगे जय जय, आप विश्वास करो, आप बता दो बस कि आपको चाहिए क्या। कि रोज एक गोपी आती है, रोज हमें नौता दे के जाती है, और उसका निमंत्रण स्वीकार करने का मन कर रहा है कि गोस्वामी तो रोज वही एक ही तरीके से माखन खिलाता है, वो एक ही तरीके से खा खा के हम बोर हो गए। तो आप क्या चाहते हो कि जब संध्या आरती हो जाए तुम खिड़की के पास आ जाना, हम तुम्हारे ऊपर बैठकर चले। तो कुंभक दास जी कहते हैं पर माधव मुझे करना क्या हुआ जय जय, ये तो बता दो मुझे जी करना क्या? कि कुछ नहीं करना हुआ, हम तो है ना अग्रणी है, चोरों में भी अग्रणी ही रहे हैं। हमने कुछ भी चीज ना प्राप्त करके नहीं ली है। हमें कोई जब परोसता है ना तो मजा नहीं आता है, हमें तो चुराने में जब आनंद आता है ना, किसी का प्रेम भाव उमड़ता है, कोई हमें जब अपना समझ के डांटता है, जो मजा आता है ना उसमें। तो वो कहते हैं पर हमें क्या करूँगा कि कुछ नहीं, फुर्ती रखना, फुर्ती होनी चाहिए। वो कहते थे ठीक है जय जय, फुर्ती जितनी हुई
कर लेंगे। अब जा रहे होते हैं वो, जैसे ही उस गोपी के यहाँ जैसे तैसे लांग लूंग के चढ़ जाते हैं उसके अटारी पे। गोपी ने तो रोज का भाव था उसका, मैंने कहा कि आपका भाव बहुत अच्छा होना चाहिए। कल जब शिष्य का भाव रखा तो भी प्रभु सुनते हैं, और यहाँ गोपी ने भाव रखा कि चोरी के लिए आए, तो भाव रखा, वो चढ़ गए अटारी पे और देखा कहाँ है छीका। कुंभकर्ण कहते वो जज देखो वो रखा है, चलो तुम नीचे बैठो, हम तुम्हारे ऊपर चढ़ेंगे। वो चढ़ भी जाते हैं। जैसे ही माधव चढ़ते हैं और माधव वहां पहुंचे हैं और माखन जैसे ही खाना शुरू करते हैं, तो एक जिस हाथ से वो अपने अधरों पे लगा रहे उसी हाथ को वो कुंभक दास को खिला रहे हैं। लेकिन इतने में क्या होता है कि उनकी लंगोटी हो जाती है। अब भाग कर आते ना तो उनकी हो जाती लंगोटी ढीली, तो तुरंत वो चतुर्भुज रूप लेते हैं और दो हाथ से पकड़ते हैं अपनी धोती और दो हाथ से माखन खाना शुरू करते हैं। वो इतने माखन में खो जाते हैं। कुंभक दास कहते हैं इतना अद्भुत दृश्य होता है भगवान का, बहुत अद्भुत, कि आज प्रभु अपने वो अधरों का अमृत मुझे करा रहे हैं जो सिर्फ मुरली को दिया था उन्होंने और किसी को नहीं दिया था। और जैसे ही वो उसे खिला रहे हैं, इतने में क्या होता है, कुंभक दास जी थोड़े से अब भाव में बह गए तो वो हिल गए। इधर वो हिले कि छींका गिरा, गोपी जागी, और गोपी जागी तो ये तो फुर्तीले थे, तो ये तो क्या हो गया, भाग गए। अब कुंभक दास जी वहां रह गए और कुंभक दास जी में क्या हुआ, पढ़ना शुरू हुए। वो कहते हैं मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि क्या हुआ। वो जाते हैं जैसे तैसे पहुंचते वहां पे, कहते हैं माधव जय जय तुमने बुढ़ापे में हमारी मटिया पलीत करवा दी। अभी तक सभी हमें भजनानंदी समझते थे, अब सब क्या समझेंगे कि चोर समझेंगे कि जी बाबा वैसे ही मांग रहे तो हम वैसे ही दे देते जी, आओ काहे। तो कहते मैंने कहा था ना कुंभक, बस फुर्ती चाहिए, फुर्ती। तुमने फुर्ती क्यों नहीं दिखाई? कि फुर्ती दिखाते कैसे, जो रूप देखना दुर्लभ होता है वो तुम हमारे ऊपर बैठ के दिखा रहे थे। उसका प्रभाव जीवन में उनके ये आया कि उनके पुत्र हुआ और उन्होंने उस पुत्र का नाम चार भुजा नाथ ही रख दिया था। उस छवि को कहते हैं कि कुंभक दास जी जीवन पर्यंत तक उस छवि को अपने हृदय से नहीं निकाल पाते थे। वो जब जैसे ही बैठते थे तो सब उनको समाधि से बाहर निकालने के लिए उनको हिलाते रहते थे, कुंभक कुंभक उठो। कहते हाँ उठ रहा हूँ, हिलाते रहते थे। उनके घंटी बांध रखी थी पैरों में कि चलेंगे तो इनकी आवाज से उस छवि में फिर से ना खो जाए। मैं इसलिए बता रही हूँ कि आप सबके जीवन में साक्षात्कार हुए होंगे, लेकिन सबको भूल गए। वो स्मृति में आना ही बहुत जरूरी है, इसी को धर्म कहा गया। बाकी सब तो श्रम है। जब ये धर्म आता है तो सुखदेव जी महाराज कह रहे हैं कि धर्म से अपवर्ग रूप है, वो हरण करने लगता है। किसका हरण करने लगता है? जैसे धर्म आपके जीवन में स्थापित होता है वैसे ही वो पावर्ग को हरण करने लगता है। पावर्ग किसको कहते हैं? पा, फा, बा, भा और मा, इसका हरण होने लगता है आपके जीवन में। जैसे ही धर्म की स्थापना, पा यानी पाप, जो कुछ भी परमात्मा से आपको विमुख कर रहा है वो सब क्या है? पाप है। जो कुछ भी अंश मात्र भी अगर उससे आपको दूर लेकर जा रहा है तो वो जीवन में सब कुछ पाप हो रहा है। ठीक है, तो जैसे जीवन में पाप होता है तो वैसे हम भागते हैं धर्म की तरफ। धर्म करो, हवन करना शुरू कर दो, यज्ञ करना, ये सब क्या साधन थे ना। तो इससे शायद स्मृति आ जाए, इससे शायद हमारे अंदर जीवन में स्मृति आ जाए। फिर हम डरने लगते हैं फल से। यार आज फलाने व्यक्ति से हमने बहुत निंदा करके आए हैं, अब तो नहीं डरते हैं ना। अपने से थोड़ा सा 2 पीढ़ी ऊपर जाते हैं तो किसी की निंदा स्तुति नहीं करते थे। क्यों? कहते थे भैया राम राम जप, क्योंकि उन्हें डर था कि इसका फल तैयार ना हो जाए कोई। तो धर्म करने लगो, धर्म का माला जपने लगो, अपने आप को कैसे भी करके परमात्मा के सम्मुख लाने लगो। फिर क्या है? बंधन।
अब चाहे ये बंधन परमात्मा के लिए हो कि तुमको बांध लें या तुमसे बंध जाएं। आप युवा पीढ़ी को देखो, क्योंकि मेरा है ना काम ऐसा है कि युवा पीढ़ी बहुत कांटेक्ट में रहती है। वैसे कभी उनको है ना पंडित की, किसी पुजारी की याद नहीं आती। जैसे ही उन्हें किसी से प्रेम हो गया, किसी के साथ बंधना है जीवन पर्यंत के लिए, दीदी जरा पत्रिका देख दो, कोई उपाय बता दो, कोई मंत्र बता दो कि हम इससे बंध जाएं। वैसे ही आपका बंधन किससे होना चाहिए? पर हमारा अपवर्ग है ये, इस पावर्ग को वो छीनता है। अगला आता है क्या? भाव। भय से क्या होता है हमारा? भा से भय, सारे भय को जितना भय है, भागवत जी पहला तो भय ही खत्म करना चाहती है ना। मैंने कहा मृत्यु उत्सव हो जाए आपके जीवन में, नहीं तो सबसे पहले क्या आता है? भय आता है। ये क्या हो गया, ये कैसे हो गया, क्या होगा, समाज क्या कहेगा, रिश्ते क्या कहेगा, कुछ जरा सा भी होता है भय पहले उत्पन्न होता है। इस भय के मारे हार्ट अटैक, मृत्यु का भय, अपमान अपमान का भय जीवन पर्यंत बना रहता है। फिर आता है माँ, और माँ तो अंतिम है ही ना, मृत्यु अगाध सत्य होते हुए भी, सुनिश्चित होते हुए भी, चाहे वो एक दिन का है, एक पल का है, एक घड़ी का है, लेकिन उसे स्वीकार ही नहीं कर पा रहे हैं। और बस इसी कारण से हम स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि अभी तक हमने उसकी तैयारी नहीं की। जिस चीज की तैयारी कर लो ना, अच्छा कभी ना कहीं जाना हो और ट्रेन 2 घंटे लेट हो जाए, फिर कैसा लगता है? मन खराब हो जाता है ना, अरे यार 2 घंटे ट्रेन लेट हो गई। कहीं जाना ही था ना आपको तो बैग लगाए, सब कुछ लगाए, 2 घंटे बाद चले जाओगे आप, इसमें बुराई क्या है? लेकिन मन के तुरंत क्या हो जाता है? खट्टा। क्यों होने लगता है? क्योंकि तैयारी करके बैठे थे हम। जिस दिन आप तैयारी करके बैठोगे ना कि आज हमें जाना है, और उस दिन अगर वो पुष्पक विमान लाने में 5 सेकंड का भी लेट हो गया ना, आप उससे 1000 शिकायतें कर दोगे। क्या कमी थी हमने प्रेम नहीं किया था, क्या कर दिया था हमने, क्यों नहीं सुन रहे थे हमारी। बस यही जो छवि थी ये सुखदेव जी के अंदर विचरने लगी। सुखदेव जी की आंखें खुली, उन्हें लगा, लेकिन उन्हें विश्वास नहीं हुआ। पहले तो इसलिए विश्वास में, कोई इतना सुंदर कैसे हो सकता है, कोई इतना सुंदर चलो सुंदर है भी तो मैं उसकी इतनी सेवा कैसे करूंगा, उसे ऐसे रोज कैसे तैयार करूंगा। तो कहते रहने दो, मेरा तो निराकार ब्रह्म ही ठीक है। वो फिर समाधि में बैठ जाते हैं, वापस जाते हैं, शिष्य पहुंचते हैं, गुरु जी पूछते हैं, व्यास महाराज जी पूछ रहे हैं, तुमने आज वो गाया था? बच्चे कहते हैं हाँ गाया था गुरुजी। कोई आया था तुम्हारे पास? नहीं गुरुजी, कोई नहीं आया था हमारे पास। आखिर व्यास है वो, व्यास जी जानते हैं आखिर मेरा पुत्र है, इसको क्या पसंद है। माँ जानती है इसे क्या खिलाना है, कितना खिलाना है, कैसे खिलाना है। यहाँ सब माँ होंगी, मेरी माँ तो बिल्कुल ऐसी है, हर चीज में कुछ ना कुछ डाल देती है, कहती बेटा तुम्हारे लिए ये बस अरे कुछ नहीं है इसमें मिला हुआ, स्वाद ही इसका ऐसा है, तुम बाहर रहती हो तुम्हें पता नहीं है। उसे खिलाना आता है, ऐसे ही उनको पता था कि इसे कैसे इस अमृत का पान कराना है, इसे रसामृत पिलाना है। तो उन्होंने दूसरा एक श्लोक और सिखाया अपने शिष्यों को, और इस श्लोक का भाव था कि वो एक ऐसा है कि आपको देखकर, आपके स्मृति मात्र में आते ही आपके फल, मैंने कहा ना पावर को तो खींचते ही खींचता है, जो आपके अंदर चित्त में अभी तक बहुत कुछ डला है, माया का आवरण डला है, इसको भी खत्म कर देता है। जैसे ये 2 श्लोक उनके जीवन में प्रवेश करते हैं, सुखदेव जी वहां से उठ के चले आते हैं कि मतलब सिर्फ सुंदर ही सुंदर नहीं, ज्ञानी भी है, काम भी करता है। और उन बच्चों से पूछने लगते हैं कि ये किसने सिखाया तुमको? तो बच्चे कहते हैं हमारे गुरुजी हैं, उन्होंने बहुत सुंदर से ग्रंथ की रचना की है, ये तो उन्होंने हमें सिर्फ 2 ही सिखाए हैं। पर बताते उसमें 18,000 ऐसे सुंदर सुंदर से श्लोक हैं, जिसमें परमात्मा का रूप, गुण, स्वरूप, कर्तव्य, कर्म, व्यवहार सब कुछ लिखा हुआ है।
अगर आपको चाहिए तो आप हमारे गुरुजी के पास चलिए। सुखदेव जी वहां से चले आते हैं, अपने पिता के सामने बैठते हैं, उन्हें गुरु रूप में स्वीकार करते हैं और श्री भागवत जी का अध्ययन करते हैं। मैं इसलिए बताने जा रही हूँ कि सुखदेव जी जो निर्ग्रंथादि मुनि थे, सबसे बात इनमें माया का आवरण नहीं था, उन्हें भी भागवत जी को समझने में 3 आवृत्तियां लग गई थी। आप कहते हैं ना कि बार बार क्यों सुने, बार बार क्यों सुने, बार बार कैसे? क्योंकि पहली बात तो क्या है, ये इसे पीना है, सुनना नहीं, बाकी सब श्रम है। और ये क्या है आपके लिए, किस पे काम करता है ये आपका? ये प्रेम पे काम करता है। और प्रेमी की जब बात होती है तो एक बार में पेट तो अच्छा, कभी अपनी ना शादी की एल्बम उठा कर देखना, याद आएगा ना सब कुछ। ये अरे इस टाइम ये हो रहा था, ये हो रहा था, ये अरे ये घटना घटी थी, अरे ये देखो अब कैसे लग रहे हैं, अभी ऐसे हो गए हैं। तुम सोचो, वो तो नटवर बप्पू है, वो तो चित्त चोर है, एक बार में कैसे उससे मन भर जाएगा? तो स्वयं सुखदेव जी ने 3 बार इसका अध्ययन किया, ब्रह्मा जी ने 5 बार अध्ययन किया। कभी कभी लगता है 4 दिमाग होने के कारण ज्यादा ही विचलित हो गया होगा। तो हम सब अगर जीवन में बार बार पढ़ रहे हैं, बार बार इस प्रेम को स्थापित करने की कोशिश कर रहे हैं, तो घबराओ नहीं। क्यों नहीं घबराओ? हम तो कितने सारे माया के आवरण में रह रहे हैं ना। बस उस जो प्रीत हो रही है, जिस पल हो रही है, उसका पूरा चातक की भांति रसा स्वाद है। उस प्रेम को चखो, और जैसे ही वो प्रेम हमारे अंदर वास्तविक रूप में पहुंच जाएगा तो हमारे जीवन में क्या आ जाएगा? अंग संग बिहारी जी हो जाए, उनसे प्रेम जुड़ जाएगा। और ये प्रेम भाव कैसे जुड़ेगा, इन्हें कुछ शब्दों से सुनते हैं। श्री राधा रमन हमारे, लगे प्राणों से भी प्यारे। राधा रमन हमारे, लगे प्राणों से भी प्यारे। भक्तों के प्राण जीवन, भक्तों के प्राण जीवन, बेसहारों के सहारे। राधा रमन हमारे, लगे प्राणों से भी प्यारे। राधा रमन हमारे, लगे प्राणों से भी प्यारे। भक्तों के प्राण जीवन, भक्तों के प्राण जीवन, बेसहारों के सहारे। राधा रमन हमारे, लगे प्राणों से भी प्यारे। राधा रमन हमारे। ऐसा रूप है मनोहर, जैसे प्रेम का
सरोवर, जैसे प्रेम का सरोवर, जैसे प्रेम का सरोवर, हे डूबे जो इस भंवर में, डूबे जो इस भंवर में, उसे कौन फिर उभारे, राधा रमन हमारे, लगे प्राणों से भी प्यारे, भक्तों के प्राण जीवन, ओ भक्तों के प्राण जीवन, बेसहारों के सहारे, राधा रमन हमारे, लगे प्राणों से भी प्यारे, राधा रमन हमारे। राधा रमन रंगीले, तेरे नैन हैं नशीले, राधा रमन रंगीले, तेरे नैन हैं रसीले, हो राधा रमन रंगीले, तेरे नैन हैं नशीले, ओ राधा रमन रंगीले, तेरे नैन हैं रसीले, ओ तेरे नैन हैं नशीले, तेरे नैन हैं नशीले, ए हंस हंस के चैन लूटे, हंस हंस के चैन लूटे, और दिल पे डाके डाले, राधा रमन हमारे, लगे प्राणों से भी प्यारे, भक्तों के प्राण जीवन, ओ भक्तों के प्राण जीवन, बेसहारों के सहारे, राधा रमन हमारे, लगे प्राणों से भी प्यारे, हे राधा रमन हमारे, लगे प्राणों से भी प्यारे, राधा रमन हमारे, ओ लगे प्राणों से भी प्यारे,